गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर 3 का ये लेक्चर नंबर 10 है और इस चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसा कि आप जानते भी हैं, मेरा नाम अजय सर है, नीचे मेरा मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आज हम लोग पढ़ेंगे एटम एंड एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में। एटम एंड एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे और इसी लेक्चर में देखेंगे क्या देखेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखेंगे। क्या देखेंगे? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैटर इज कंपोज्ड of discrete unit that cannot be further divided dates back to ancient India। मीन्स आज से कई साल पहले, डेट्स एंशिएंट में क्या, प्राचीन काल में, प्राचीन इंडिया में। प्राचीन मीन्स क्या, बहुत दिन पहले, ईसा से भी पूर्व। जब से आपका ईस्वी स्टार्ट हुआ है ना, 1800, 1700, 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, ये सब काल में और उससे भी पहले काल में ऐसा माना जाता था मैटर इज कंपोज्ड ऑफ डिस्क्रीट मीन्स मैटर जो बना है, मैटर जो कंपोज्ड हुआ है, कंपोज मीन्स क्या, बनना, वो जो बना है डिस्क्रीट यूनिट्स बना है, मीन्स छोटे छोटे पार्टिकल्स, टूटे हुए पार्टिकल से बना हुआ है, जिसे दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, जिसे आप फर्दर जो है इतना छोटा से बना हुआ है जिसे फर्दर उसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। दिक्कत मीन्स फर्दर मीन्स मैटर इतना छोटा पदार्थ से बना हुआ है, इतनी छोटी कण से बना हुआ है जिसे फर्दर आगे जो है डिवाइड करना कठिन हो जाता है, संभव ही नहीं होता है। और वो बोलता है महर्षि कनाद। ये क्या है? कनाद एक ऋषि था। ये क्या था? कनाद एक ऋषि था, ऋषि महात्मा। एन एंशिएंट इंडियन फिलोसफर, वो एक दार्शनिक भी था, इंडियन का प्राचीन काल में एक दार्शनिक था महर्षि कनाद। कॉल्ड हिज स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट यूनिट ऑफ मैटर परमाणु। मीन्स क्या, महर्षि कनाद बोला था, जो कि इंडियन फिलोसफर था। उन्होंने प्राचीन काल में बोला था मैटर जिस छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, वो पार्टिकल को हम एक नाम देते हैं परमाणु। क्या दिए? परमाणु। और उसी को आज के डेट में हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। क्योंकि एटम का हिंदी परमाणु है, परमाणु इंग्लिश एटम है, ये बोलता है। अब देखिए क्या, स्मॉल पार्टिकल्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये स्मॉल पार्टिकल जो है कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से आया है। एटम्स विंड बाय द डेमोक्रिटस इन 450 BC। मीन्स 450 ईसा पूर्व ही इसका कंसेप्ट आया था। कहाँ से? ग्रीक वर्ड से आया था, ग्रीस से आया था। एटम्स मीन्स अनकाउंटेबल। मीन्स क्या? एटम का मतलब होता है जिसको काउंट नहीं कर सकते। अनकटेबल, जिसको एटम का मतलब क्या आता है? अनकटेबल मीन्स जिसको आप काट नहीं सकते हैं, इसको क्या एटम बोलते हैं। चलिए देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होता है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होता है आप जानते भी हैं। डाल्टन्स का पूरा नाम जो जॉन डाल्टन था और उसका बर्थ जो हुआ था 1766 और डेथ हुआ था 1844। और बोर्न इन पुअर वेवर फैमिली, इसका जो जन्म हुआ था ना पुअर वेवर फैमिली में हुआ था, गरीब फैमिली में हुआ था। और ये कहाँ का रहने वाला था? तो इंग्लैंड का था। ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड। कौन? हु? जॉन डाल्टन बिलोंग्स टू इंग्लैंड। दिस कैरियर स्टार्टेड एज ए स्कूल टीचर। हिज कैरियर, उसका जो कैरियर था, जो अपना लाइफ स्टार्ट किया था एज ए स्कूल टीचर के रूप में किया था। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है ये बेस्ड है, मीन्स क्या,
किस बेसिस से वर्क किया, ऑन द बेसिस, इसका प्रिंसिपल क्या है, उस पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या दूसरा लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। ये दोनों हम लोग क्या किए, स्टडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है और कांस्टेंट प्रोपोर्शनल क्या होता है, दोनों का हम लोग स्टडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। और इस लेक्चर में देखेंगे जॉन डाल्टन का, उन्होंने किससे इस थ्योरी का सहारा लिया, इस थ्योरी का सहारा कैसे लिया, कंजर्वेशन ऑफ मास का और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल का। तो देखिए क्या था, दी फॉलोइंग आर द पोस्टुलेट्स और एजम्पशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो थ्योरी क्या है किसका, डाल्टन्स लॉ का। एजम्पशन, एजम्पशन क्या, मानना, उसका क्या मान है, अनुमान क्या है, ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स, जितना भी मैटर बना है, जैसे ये कलम क्या है, कलम एक मीटर है, ये कॉपी क्या है, कॉपी एक मीटर है, ये पेज क्या है, पेज एक मीटर है। तो ये जितना भी मैटर बना है मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स, बहुत ही छोटी कणों से बना हुआ है। कौन, मैटर। जब वो बहुत ही छोटे कणों से बना हुआ है, उसी कणों को उन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने जॉन डाल्टन ने क्या बोल दिया, एटम्स बोल दिया। मीन्स क्या, जिन छोटे टीनी पार्टिकल से, जिन, इसका आप कह सकते हैं क्या, जिन टीनी पार्टिकल से मैटर बना है वही टीनी पार्टिकल क्या कहलाएगा, एटम्स कहलाएगा। विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। हम लोग बच्चा में पढ़ते भी आ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में हमेशा एटम ही भाग लेता है, और एटम से ही वो भी मैटर बना है, और जिस छोटे कणों से बना है मैटर, वही छोटा कण क्या कहलाता है, एटम्स कहलाता है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, इंडिविजुअल पार्टिकल्स मीन्स एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, किसके अनुसार, डाल्टन्स लॉ के अनुसार। लेकिन मॉडर्न आज के युग का देखिएगा, मॉडर्न केमिस्ट्री में देखिएगा, एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका वो क्या ड्रॉबैक हो जाएगा, तो ड्रॉबैक हम लोग आगे देखेंगे, एक पॉइंट वाइज देखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, उन्होंने क्या बोला था वो हम बता रहे हैं, एटम्स आर इंडिविजुअल, एटम को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड मीन्स क्या, काटना, या उससे छोटा कण एटम से नहीं हो सकता है। ये वर्ड बोला था कौन, जॉन डाल्टन बोला था। नेक्स्ट बात देखिए क्या, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मीन्स यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन होने जा रही है, चाहे जो भी हो, यदि कोई भी केमिकल रिएक्शन होने जा रही है, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम का कहिएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये क्रिएट हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या है, आपने H2 लिया और O2 लिया, तो ये बनता क्या है, H2। देखिए रिएक्शन के पहले भी क्या था, हाइड्रोजन था एंड ऑक्सीजन था, रिएक्शन के बाद भी क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। मीन्स रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों अवेलेबल है। तो आपसे प्रूफ होता है क्या कि एटम नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, Na+Cl2 क्या बनता है, NaCl। तो देखिए क्या, ये भी क्या है, सोडियम एंड क्लोरीन है, और यहाँ भी क्या है, सोडियम एंड क्लोरीन है। क्या रिएक्शन होने के बाद सोडियम और क्लोरीन में से कोई एक डिस्ट्रॉय हो गया, नहीं हुआ, या कोई एक नया सब्सटेंस बन गया। हाँ, नया सब्सटेंस जरूर बना है, नया एटम का निर्माण नहीं हुआ है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, आप कह सकते हैं ड्यूरिंग दिस रिएक्शन
रिएक्शन, नो एनी न्यू एटम will be formed and never be destroyed। नहीं हुआ है। चलिए ये था हम लोग का। पांचवा देखिए क्या है, चौथा देखिए क्या है। The atoms of particular elements are identical in all respect। atoms of a particular element are identical in all respect, that is they have same mass, size and chemical property। देखिए क्या मतलब है इसका, मीनिंग देखिए क्या है। इसका देखिए मीनिंग क्या है। एटम्स ऑफ पार्टिकुलर एलिमेंट, जैसे क्या है, मान लीजिए एटम जैसे Cl2 क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है, आपको बता चुके हैं, और इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। कौन सा एलिमेंट है? क्लोरीन एलिमेंट। Cl मीन्स क्या? क्लोरीन। इसका जो एटम होगा क्लोरीन, इसका जो एटम होगा क्लोरीन। इस क्लोरीन को किसी भी आप सोर्स से प्राप्त कर लीजिए, किसी भी सोर्स से प्राप्त कर लीजिए, हमेशा उसका साइज, शेप और क्या, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज और क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑल आर बिकम्स सेम। ये क्या होगा? सेम हो। मीन्स क्लोरीन क्या है? खुद एटम है, क्लोरीन एलिमेंट है, मॉलिक्यूल्स है, एलिमेंट एटम है। क्लोरीन का जो एटम क्लोरीन है वो किसी भी सोर्स से प्राप्त कीजिए, हमेशा शेप, साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑल आर द सेम, हमेशा सेम होगा, कभी चेंज नहीं हो सकता है वो। नेक्स्ट देखिए क्या पॉइंट है, हम लोग पांचवा देखेंगे ना। पांचवा, the atoms of one element are different from those of any other elements। the atoms of one element are different from those of any other element। देखिए मतलब क्या, जैसे मान लीजिए हम लोग क्लोरीन एक एग्जांपल लिए थे हम लोग, क्या, क्लोरीन, इसका एटम क्या होगा? Cl क्या होगा? एटम हो जाएगा, एटम हो जाएगा, और ये क्या है? मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। यदि O2 लेते हैं, O2 क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? एटम हो जाएगा। तो ये दोनों एटम में क्या है? डिफरेंट है, बोथ एटम हैव डिफरेंट, बोथ एटम आर डिफरेंट, दोनों एटम क्या है? डिफरेंट है। वो लिख, द एटम ऑफ वन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एनी अदर एलिमेंट। कोई एक एटम लीजिए, उसका जो प्रॉपर्टी होगा, शेप होगा, साइज होगा, वो सब डिफरेंट होगा, किसके? ऑक्सीजन एटम से। तो आप मास लीजिए, दोनों का मास यदि देखिएगा, मास लीजिए, मास भी क्या होगा? डिफरेंट होगा, शेप भी क्या होगा? डिफरेंट होगा, प्रॉपर्टी भी क्या होगा? सेम होगा। प्रॉपर्टी चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो, बोथ आर डिफरेंट, दोनों क्या होगा? डिफरेंट होगा। मीन्स आप कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट का मास लीजिए, यहाँ देखिए एटम है क्लोरीन का,
यहाँ एटम है किसका, ऑक्सीजन का। दोनों एटम क्या है, डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, डिफरेंट टू ईच अदर, टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से क्या होगा, डिफरेंट होगा, यही बोल रहा है। यदि इसको बोलेंगे क्या हम लोग, देखिए क्या एग्जांपल, आयरन ले लीजिए, एक एटम हो गया, और क्या सोडियम ले लीजिए, एक एटम हो गया। बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर, बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर according to mass, shape, size and properties, ये सारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, यही बोल रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए यही था हम लोग क्या, डाल्टन्स लॉ। क्या था, डाल्टन्स लॉ। यदि इस डाल्टन्स लॉ में कहीं भी आपको डाउट होता है, प्लीज़ आप हमारे नंबर पे अवश्य फ़ोन कीजिए। बाय, हैव अ नाइस डे।